तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। तकरीबन 1 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ा रहा और वह इलाज के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनको इलाज नहीं दिया गया। साफ तौर से आरोप है कि डॉक्टर से उनकी बात हुई थी, उन्होंने डिप्टी सीएम से फोन करवाया था। इसके बावजूद भी जब पीजीआई वो पहुंचते हैं तब उनका एडमिशन नहीं लिया जाता है। बताइए, ये तो हाल है पूर्व सांसद का कि डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री को फोन करने के बाद भी, डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाने के बाद भी एक पूर्व सांसद के बेटे को इलाज नहीं मिल पाया। उन्होंने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। दरअसल भैरव प्रसाद मिश्रा चित्रकूट के रहने वाले हैं और बांदा लोकसभा सीट से 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने थे। उनके बेटे प्रकाश मिश्रा को किडनी की बीमारी थी और पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। तबीयत ज्यादा खराब होने पर रात 11 बजे पूर्व सांसद अपने बेटे को लेकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। आरोप है कि वहां पर तैनात इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने उनके बेटे को भर्ती नहीं किया, जबकि वो लगातार उनसे बेटे को भर्ती कराने की गुहार लगाते रहे और फिर उनके बेटे ने दम तोड़ दिया। इस मामले पर बवाल मचने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आरोपी डॉक्टर को कार्यमुक्त कर दिया गया है। ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, पीजीआई लखनऊ में पूर्व सांसद माननीय भैरव प्रसाद मिश्रा जी के सुपुत्र के दुखद निधन के संबंध में यूपी सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में दोषी पाए गए संबंधित डॉक्टर को संस्थान से कार्यमुक्त किया जा रहा है। भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में निदेशक पीजीआई को चेतावनी भी दी गई है। हालांकि इस पर और जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित पीजीआई जो टॉप हॉस्पिटल्स में आता है, यहाँ पर एक्स एमपी के बेटे यानी चित्रकूट से जब उसको यहाँ लाया गया तो 1 घंटे तक एम्बुलेंस पे रहा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। हम उसी समय पीजीआई में मौजूद हैं और ये पीजीआई का वो इमरजेंसी वार्ड है जहां पर एडमिशन किया जाता है जितने भी पेशेंट्स हैं। और आरोप है कि देर रात जब एक्स एमपी थे वो अपने बेटे को लेकर आए जिसको किडनी की बीमारी थी, वो यहां पर एडमिट नहीं हो पाया और तकरीबन 1 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ा रहा और वह इलाज के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनको इलाज नहीं दिया गया। साफ तौर से आरोप है कि डॉक्टर से उनकी बात हुई थी, उन्होंने डिप्टी सीएम से फोन करवाया था। इसके बावजूद भी जब पीजीआई वो पहुंचते हैं तब उनका एडमिशन नहीं लिया जाता है और 1 घंटे तक वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। कई सवाल खड़ा करता है उत्तर प्रदेश का ये पीजीआई हॉस्पिटल जो ही बहुत ही फेमस है। यहाँ पर दूर दूर से पेशेंट आते हैं, लेकिन जिस तरीके से इमरजेंसी में बेडों की व्यवस्था है वो महज 75 बेड हैं इस पूरे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, जिसमें एडमिट किया जाता है। और कल जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है कई सवाल खड़े करती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।